हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह जेकेएसएसबी की तरफ से कैलेंडर जो है टेंटेटिव आउट हुआ है, जिसमें कहा गया है आपका क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बार बार हर एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि ग्रेजुएट्स जो हैं, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, बहुत सारे आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि जो एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी होती है। मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ भी दूंगा क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। आप लोगों को, जो भी लोग ये पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वो सबसे पहले मिल सके। अभी हम लोगों की जो तैयारी चल रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर की, जूनियर असिस्टेंट की, तो उनके बीच में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा उनको ब्रेक लगाएंगे। क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन अब एक क्रैश कोर्स जो आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट का है वो हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड से कोशिश करेंगे कि चलता रहे। बीच में चेंजेस क्या होंगे, अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के रूप में ये चीज़ें करवाई जाएंगी। और इसी के साथ साथ पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मॉक टेस्ट के लिए जो हम लोग देंगे, तो ये आप लोगों का एक मॉक टेस्ट शेड्यूल है। जो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता जो 20 या 25 वैकेंसीज में क्वालिफाई कर सके। 8,000 के करीब करीब वैकेंसीज हैं। अगर आपको एक जॉब चाहिए, आप लोग ले सकते हैं इसमें। तो ये मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, 5 तारीख से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ऑली बोर्ड की ऐप पे हम लोग ये टेस्ट देंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे, और जो बाद के टेस्ट होंगे वो हम कॉन्टिन्यूटी में देंगे 18, 19, 20, 21, 22 को। तो ये आप लोगों को देने हैं हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में। अब आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, कल आपको इसके लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, तो उस पर बात करते हैं एक बार। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गैड की तरफ से क्लियर हुई है चीज़। अब यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हैं क्लास 4 जो चीज़ें पूछी गई हैं एप्लीकेंट ने और जो रिप्लाई आया है, वहाँ पे हम लोग सीधा बात करेंगे। फॉर दीज पोस्ट क्लास 10th एज मिनिमम एंड क्लास 12th एज मैक्सिमम हैज़ बीन केप्ट एज एलिजिबिलिटी। हाउएवर एनी पर्सन हु हैज़ क्वालिफिकेशन हायर देन दिस कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये आप लोगों को दिख सकता है रिप्लाई गैड की तरफ से आया है। अब बच्चे कह रहे हैं कि ये चीज़ें जेकेएसएसबी, तो जेकेएसएसबी के बारे में मैं आपको चीज़ एक क्लियर कर दूं। जेकेएसएसबी सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसका काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है और उसका रिजल्ट निकालना है। जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका गैड डिसाइड करता है। तो ये आप लोगों के लिए अब क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें, आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, आप लोगों की सिलेक्शन इसमें हो या ना हो का पता नहीं, लेकिन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आपको बाहर कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है क्लास 10th और मैक्सिमम आपको चाहिए क्लास 12th। इसके ऊपर आपने बेशक पीएचडी की हो या जो भी किया हो, आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहले। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। बीच में कौन आके इस तरीके से बातें करता, मुझे उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में आपको चीज़ कही थी उसी पे हम आज भी टिके हैं। और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग आप लोगों की वजह से बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर टच करने वाले हैं। तो बस इसी तरीके से प्यार बनाते रहें। हमारे एंड से जितनी चीज़ें हो सकेंगी हम आप लोगों को वो प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।